हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 के इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इंटेक्स क्वेश्चन आपको पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 पे मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ एंड देन हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. तो इसमें बस आपसे ये पूछ रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट जो कि एक बेस है जब रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ तो फॉर्मेशन होता है सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें आपको इसके वेट दे रखे हैं। तो गाइज जैसा हम देख रहे थे इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का वेट दे रखा है 5.3 ग्राम्स और एसिटिक एसिड का वेट दे रखा है 6 ग्राम्स। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इसमें जो बनता है सोडियम एसिटेट उसका वेट दे रखा है 8.2 ग्राम्स और वाटर का वेट दे दिया है 0.9 ग्राम्स जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है वो है 2.2 ग्राम्स। तो अगर हम इधर इस साइड को जैसे कि मैं दिखा रहा हूं आपको, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट और इस साइड को कहते हैं प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट का वेट इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट के वेट के बराबर तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन फॉलो कर रहा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो मैं रिएक्टेंट साइड के अगर वेट को ऐड कर दूं तो देखेंगे हम कितना आता है। 5.3 ग्राम को अगर 6.0 ग्राम में ऐड करेंगे तो टोटल जो वेट आएगा 11.3 ग्राम आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 11.3 ग्राम। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड के सारे क्वांटिटी को ऐड कर दूं तो यहाँ पे है 8.2 ग्राम्स, 0.9 ग्राम एंड 2.2 ग्राम। ये भी टोटल आ रहा है 11.3 ग्राम्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड के वेट्स बराबर हैं। तो ये पूरी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर मैं 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऐड करूँ 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में तो हमेशा फॉर्म होगा वाटर, और यहाँ पे जो वाटर का वेट होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू 10 ग्राम। तो तभी ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है, इनके एटॉमिक मास का रेशियो, और इसने बताया हुआ है कि कितने अमाउंट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से पूरी टोटली कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है और यहाँ पे अगर रेशियो इसका 1 है तो 1 से 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तभी 3 ग्राम आ सकता है। तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन के भी रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, आपके x ग्राम का आंसर आ जाएगा 24 ग्राम। मीन्स अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टोटली रिएक्ट कर लेगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन कर देगा 27 ग्राम ऑफ वाटर का। तो इस क्वेश्चन का गाइस आंसर क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन की हमसे ग्राम में क्वांटिटी पूछी थी तो 24 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। और मैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे हम लोग। एक बार रीड आउट कर लेता हूँ मैं। Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? तो आपने आई होप पढ़ा होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के टोटल 6 पॉस्टुलेट उसमें दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए डाल्टन्स आपका कौन सा पॉस्टुलेट बेस्ट है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेकंड पॉस्टुलेट में ये कहा गया है एटम्स आर इंडिविजुअल। एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मीन्स उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से रिजेंबलेंस होता है, इस इक्वेशन का रिजेंबलेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी यही समझाया गया है
कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड पोस्टुलेट। अब गाइज आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन में एक बार रीड आउट करके दिखा देता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आखिरी इंटेक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में शुरुआत के पहले सेशन का पहला आखिरी क्वेश्चन है। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आपसे बस पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूव करने के लिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। तो अगर आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा हुआ है तो उसमें फिफ्थ पोस्टुलेट जो है, फिफ्थ पोस्टुलेट वो कहता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी यही कहता है कि जब एटम्स एग्रीगेट होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, एटॉमिक मास का रेशियो, हमेशा फिक्स होता है और वो होल नंबर्स में होते हैं हमेशा। तो यही था गाइस टोटल 4 इंटेक्स क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी इंटेक्स क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल मैं अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।